क्या आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा फ्रॉड, स्कैम या घूस देना या लेना किस चीज में होता है? जॉब लेने और देने में होता है। अगर हम बात करें कि किस कंट्री में सबसे ज्यादा फ्रॉड गिरी होता है, स्कैम होता है, जॉब के नाम पे, जॉब देने के नाम पे, जॉब लेने के नाम पे, इंडिया में। जैसे आपको पता होगा कि हैदराबाद की एक कंपनी है माधेपुर आईटी, जिसने 600 लोगों से 1.5 लाख रुपीस लिए थे ट्रेनिंग के नाम पे कि ट्रेनिंग कराएंगे और जॉब आपको देंगे। बट पता नहीं किसी ने कंप्लेन किया, तो वो कंपनी पुलिस के हाथ में आई। फिर खुलासा हुआ कि 600 लोगों को पैसा लिया गया था 1.5 लाख रुपीस। है, ये मेरा टॉपिक नहीं है। मैं बताता हूँ कि हायरिंग फेक क्यों करते हैं। इसके 2-3 पॉइंट्स हैं, आप गौर करना और डेफिनेटली आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे अगर ये वीडियो देख लेते हो। देखो, आखिर फेक जॉब पोस्ट क्यों किया जाता है या फेक जॉब से होता क्या है, क्या फायदा है? चलो एक चीज तो जानते हैं हम कि अगर फेक जॉब किसी को हम झांसे में ला रहे हैं पैसा कमाने के लिए या ठगी करने के लिए, स्कैम करने के लिए, वो बात अलग है। कि फेक जॉब होता है कि आपको हम पैसा बोलेंगे दो और जॉब देंगे आपको, ये हो गया एक बात। बट अगर दूसरा रीजन जाने कि फेक जॉब क्यों पोस्टिंग किया जाता है, इससे क्या फायदा है, तो चलो एक लेमन टर्म में आपको मैं समझाता हूँ। अगर आप फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है या आप जॉब सर्च कर रहे हैं, बहुत थक चुके हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, बहुत ऐसे कंपनियां हैं जो पोस्टिंग करती है, ये दिखाती है कि मेरे कंपनी में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। क्यों? देखो, बहुत सारी कंपनियां हैं किसी ना किसी क्लाइंट के लिए काम करती हैं और क्लाइंट भी उनको जज करता है, देखता है, चाहे मीडिया से हो या फिर काम से हो या कुछ भी से हो। तो वो कंपनियां क्या करती हैं कि फेक पोस्टिंग करती हैं। हायरिंग उनको नहीं करना है, बट शो करना है कि हमारी कंपनी में काम हो रहा है, अच्छा खासा लोगों को हायरिंग किया जा रहा है। इससे अट्रैक्शन पॉइंट बढ़ता है। पहली नोट करना ये बात। ये मैं बात बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि मेरे पास 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है रिक्रूटमेंट का, और मैं जानता हूं कैसे अट्रैक्ट किया जाता है किसी को या क्लाइंट को या फिर और लोगों से। ठीक है। दूसरी बात, जो पोस्टिंग आप देखते हो कि कॉग्निजेंट ने 5,000 लोगों को हायरिंग किया, ठीक है, ये लिंक है, अप्लाई नाउ। सो ये क्या होता है, एक डेटा कलेक्ट करने का मेथड है। जो भी जॉब पोर्टल से, जैसे आपने नौकरी का नाम सुना होगा या फिर मॉन्स्टर का नाम सुना होगा, फिर इंडीड का नाम सुना होगा, ऐसे कंपनियां करीब 50-60 कंपनियां हमारे इंडिया में हैं, स्टार्टअप। अब इनके पास तो कोई जाता नहीं है, तो ये डेटा कहां से कलेक्ट करेंगे? ये डेटा आपसे कलेक्ट करेंगे। आप फ्रेशर्स हैं, एक्सपीरियंस है, परेशान है, जॉब ढूंढ रहे हैं, अचानक से आपको न्यूज मिला कि 5,000 लोग का कैंपस हायरिंग है गुड़गांव में, आप आ जाओ, अप्लाई नाउ, या लिंक नीचे दिया गया, इसको अप्लाई करो। आप जैसे क्लिक करते हो ना, एक दूसरा पोर्टल खुलता है जिसपे आपसे फॉर्मेलिटीज के नाम पे आपका मेल, फोन नंबर और रिज्यूमे कलेक्ट करते हैं। इससे 1% का भी फायदा नहीं है, मैं गारंटी देके बोलता हूँ। चौथा मेथड आपको बता रहा हूँ कि क्यों फेक हायरिंग होते हैं। सपोज मैंने एक वेबसाइट क्रिएट किया और उस पर ट्रैफिक लाना है, मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखाना है कि भाई इस पे लोग आए, तो मैं ऐसे ही फेक न्यूज जनरेट करूंगा ताकि लोग इस पे आए, क्लिक करें और मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़े। ये थे कुछ मेथड्स जो फेक हायरिंग को इंडिकेट करते हैं। देखो, अगर आप लिंक्डइन पे हो, तो देखो, अगर उस बंदे के डोमेन से अगर ईमेल एड्रेस वहां पे मेंशन नहीं किया गया है, तो प्लीज टाइम वेस्टिंग है, आपको छोड़ दो तुरंत। अगर आप भी ऐसे किसी वेबसाइट्स पे या न्यूज पॉपअप करके आता है आपके पास और बोलता है कि हायरिंग है, क्लिक बिलो द लिंक, अगर एक लिंक के बाद जिस कंपनी का हायरिंग है, जैसे सपोज कॉग्निजेंट का हायरिंग है, अगर क्लिक करने के बाद कॉग्निजेंट का पोर्टल्स या करियर्स पोर्टल नहीं खुलता है, तो आप उस वेबसाइट को लीव कर दो। देखो, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिनको ट्रैफिक जनरेट करना होता है, और हमारे इंडिया में करीब अगर आंकड़ा लगाया जाए तो हर साल 10 लाख से ज्यादा फ्रेशर्स इंजीनियर बनते हैं हर एक साल। तो ये एक सबसे अच्छा मीडियम है झांसा देना किसी